लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज की मिना में क़याम के बाद अरफात रवानगी, खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ी जाएंगी। वकूफ़ अरफात के बाद हुज्जाज कराम मगरिब के वक्त मैदान अरफात में मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे, कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी अदा करेंगे। हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे, डीजल की कीमत 267 रुपये 79 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए बड़ा इकदाम। इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी। सनतों के लिए बिजली के नर्ख में 10 रुपये 59 पैसे कमी का ऐलान। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट। इंडस्ट्री से 200 अरब से जायद का बोझ खत्म होगा। पैदावारी लागत में कमी से आलमी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात की राह हमवार होगी। बजट के बाद अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़कर 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। किस्मत ने साथ दिया ना परफॉर्मेंस ने। बारिश ने पाकिस्तानी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बारिश के बाद अमेरिका और आयरलैंड का मैच मनसूख। गीली आउटफील्ड की वजह से टॉस भी न हो सका। अंपायर ने 4 बार पिच और ग्राउंड का मुआयना किया। अमेरिका और आयरलैंड को एक पॉइंट दिया गया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। अमेरिका ने कनाडा और पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, सिर्फ कनाडा के खिलाफ मैच में कामयाबी मिली। कौमी टीम अमेरिका के साथ साथ भारत से भी हारी। फ्लोरिडा में बारिश के सबब ग्रीन शर्ट्स का नेट सेशन मंसूख। पाकिस्तानी टीम 16 जून को आयरलैंड से पंजाजमा होगी। एस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही। अदलिया को मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का खात्मा जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस, हमें खतूत आते हैं, धमकियां दी जाती हैं। हमने फैसले जुर्रत और दलेरी से करने हैं। अदलिया बगैर किसी डर और लालच के फराइज सरअंजाम दे रही है। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। किसी लेवल पर पॉलिसी मेकर्स ने किसी से सवाल किया, वो महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही। जब कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। पॉलिसी मेकर्स को इस केस को सेटल करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा लापता केस में रिमार्क्स कहा, अदालतों ने अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया। हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं गए। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसले देती हैं। मुझे तो ये नजर आता है कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। केस की मजीद समाअत मुलतवी। शायर अहमद फरहाद को रिहाई मिल गई। आजाद कश्मीर पुलिस ने अहलखाना के हवाले कर दिया। रिहाई के बाद अहमद फरहाद की अहलिया और दोस्त के हमरा सेल्फी। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। अहमद फरहाद की अहलिया ने बाजियाबी के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। मौलाना को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने के लिए कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की जेओआई सरबराह से पैदर पे मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी
मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंच के खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है कि मौलाना से 25 साल पुराना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, सबको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा। ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था और वो हिस्सा यही था कि पाकिस्तान को लूटो और मजे करो। इस वक्त इकोनॉमी आपकी मईशत आपकी केयरटेकर्स ने और इस PDM2 हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दी है। दुबई लीक्स में इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं करता कि किस तरह के निजाम में हम लोग रह रहे हैं। लंदन प्लान था मुल्क लूटो अय्याशी करो। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी NPM ने लंदन प्लान पर काम किया। PDM2 हुकूमत ने मुल्क बर्बाद कर दिया। बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फायदे के लिए नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से जेल में हजारों अफराद मिलते रहे। बानी PTI को सिर्फ 6 लोगों से मुलाकात की इजाजत है। आधा घंटा मुलाकात कराई जाती है। जेल में बानी PTI को छोटे से कमरे में रखा गया। बानी PTI और गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। IG पंजाब को पार्लियामेंट में बुलाकर जवाब तलबी करेंगे। रऊफ हसन बोले, 6 जजों के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुदाखलत का खुला इजहार कर दिया। हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं वो 37,000 रुपए हो। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। हम पेंशन में 15% का इजाफा पेंशन में भी कर रहे हैं। बजट एस्टिमेट्स फॉर ईयर 2024-25 फॉर प्रोविंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्टैंड्स एट 959.1 बिलियन। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह 30%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% बढ़ेगी। पेंशन में 15% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये तजवीज़ की गई। सूबे की कुल आमदन 3000 अरब रुपये मुतवक्के। तरक्याती अखराजात के लिए 959 अरब रुपये मुख्तस। महकमा तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब मुख्तस। 1500 CC से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। 3000 CC तक की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख करने की तजवीज़। 800 CC से लेकर 2100 CC तक की गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस 500 से बढ़ाकर 5000 करने की तजवीज़। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा। साहिवाल, ऑस्ट्रेलवी और सिब्बी नस्ल के कद आवर बैलों समेत कई नस्लें मौजूद। कीमत 4 लाख से 20 लाख रुपए। कामूरी, राजनपुरी, कोडू और हैदराबादी बकरे भी मंडियों की जीनत बन गए। 1 लाख से 6 लाख रुपए में दस्तयाब। थर, लाड़ी और सिंधी नस्ल के ऊंट भी तवज्जो का मरकज। 2 लाख से 15 लाख रुपए में दस्तयाब। जानवरों की नस्ल, जिसामत, रंग और नस्ल भी कीमत पर असरअंदाज। शहरियों का कहना है, जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही। यही कीमतें बरकरार रही तो कुर्बानी करना मुश्किल हो जाएगा।